कोलकाता में श्री हिंदू तत्व संगठन की ओर से एक भव्य कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, जिसमें श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद गिरी जी महाराज एवं श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद पुरी जी महाराज ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में सनातन संस्कृति, हिंदू एकता, राष्ट्र निर्माण और युवाओं में धार्मिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मोबाइल नंबर दिया कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, संप्रदाय का, उसे नहीं, हम सेवा के लिए कार्य करते हैं। श्री हिंदू तत्व हिंदुओं के लिए कैसे रोजगार पैदा हो, कैसे एक साथ संगठन के साथ काम कर पाए, उसके लिए कैसे अच्छे अच्छे कार्य किया जा सके, लोग आपस में जातियों में बटे नहीं, उस पर श्री हिंदू तत्व काम करती है। इसके अध्यक्ष माननीय प्रवीण जी हैं, जो कनाडा में, वियतनाम में और कई देशों में संगठन का विस्तार करने में लगे हुए हैं। अभी भी हम लोगों का कार्यक्रम कनाडा में चल रहा है। आज यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि सभी लोग पहले से भी जुड़े हुए थे, लेकिन कई लोगों पर, हमारे भी संगठनों पर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एफआईआर किया गया, कई एफआईआर रद्द हुई, जो कि कहीं साबित नहीं हो पाया कोर्ट में। आज सभी लोगों ने कहा, महाराज जी अब तो अपनी सरकार आ गई है, अब आकर के सभी संगठनों को बढ़ाएं, और करीब 30-40 संगठन हमारे साथ जुड़ करके इच्छा काम करने की जताई। और हम तो कहते हैं सभी संगठन एक साथ मिल करके हिंदुत्व का एक संगठन हो और एक साथ सब लोग काम करें। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक संगठन हो, सब एक छत्र के नीचे हो और उस पर हम लोग काम करें। कैसे आपने तृणमूल कांग्रेस में देखा कि बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लिया गया, आज वो बाबरी मस्जिद वाले कहां हैं सब लोग जानते हैं, बाकी बनाई गई। यहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा हिंदू धर्म को गंदा धर्म मानते हैं। जो 100 करोड़ से ज्यादा आबादी है, जो दूसरे धर्म वाले भी हमको ऐसा नहीं बोलते, अपने धर्म के होने के बाद भी कहे कि हिंदू धर्म को गंदा धर्म मानते हैं। दुर्गा पूजा में क्या स्थिति, विश्व के लोग दुर्गा पूजा देखने के लिए पश्चिम बंगाल आते हैं। वहां सरकार का आदेश होता है कि आपको इसी दिन मूर्ति भसान करना पड़ेगा, नहीं करेंगे आप पे लाठीचार्ज होता है, फिर एफआईआर किया जाता है। सारे लोग इसका विरोध करते हैं। ये सब को देखते हुए यहां की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी ने एकत्रित होकर के आज उस सरकार को बदला। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, यहां जो सरकार आई है सभी के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। पहले जैसी सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि आप लोगों ने भाजपा की सरकार सब जगह देखी है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे देश के 22-23 राज्यों में सरकार चल रही है, कहीं किसी को परेशानी नहीं है। तो यहां भी हमारी जो संगठन है सभी हिंदुओं को लेकर के, जात पात मिटा करके कार्य करेगी। और उसके लिए हम लोग सबसे बात कर रहे हैं, जो छोटी छोटी संगठन सभी जिला में है। और इसके लिए हमने मुकुल जी को इसका प्रभारी बनाया था से 15 दिन पहले ही हम लोग दिल्ली में। उनके साथ हमारे राष्ट्रीय टीम जो है माननीय मनोज जी हमारे हैं, हमारे पिंटू जी हैं और हमारे मीडिया के पुष्पराज जी हैं, और 10 लोगों की टीम बना करके मुकुल जी 15 दिन से 1 महीना में प्रदेश का टीम बना लेंगे और वो सौंपेंगे। उसके बाद हम लोग जिला स्तर पर जाएंगे और बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा। हमारे इसी प्रोग्राम में हमारे श्री हिंदू तत्व के धर्माधीश हमारे महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी भी पधारे हैं, और उनका भी प्रयास यही है कि कई जिलों से घूम करके ये सभी संगठनों से मिल करके आए हैं। और उन्होंने कहा कि सभी लोग में बड़ा जोश है, बड़ा आत्मविश्वास है, हिंदू करें कि मेरा स्वाभिमान लौटा है। तो उसी कार्यक्रम के लिए हम लोग यह 15 दिन से 1 महीना के अंदर यह सारा संगठन प्रदेश का बना करके सब आपस के साथ ही मिलजुल करके संगठन सौंपेंगे। और फिर हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करके लगभग 10,000 लोगों का कार्यक्रम कर करके और वहां सबकी नियुक्ति पत्र हम लोग सौंपेंगे। आज बंगाल छोड़िए, अभी बांग्लादेश में जैसा देखा आपने 5-7 दिन पहले, वहां के जिहादियों ने आंदोलन निकाला कि शुभेंदु हटाओ और ममता बुलाओ। बताइए बांग्लादेश हमारा, बंगाल में सरकार चलाएगी क्या? तो यह भी सोचने वाली बात है, पहले सरकार कैसे चल रही थी बांग्लादेश और बंगाल के साथ कहां से।
कैसे वहां के बांग्लादेशी जब घुसपैठ होते थे। आप सभी को बता दें कि कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को मजबूत बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। युवाओं को भारतीय संस्कारों और धार्मिक मूल्यों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कई प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचारों को रखा और कहा कि हिंदू समाज को संगठित होकर देश और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही समाज में फैल रही सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने और धार्मिक जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जहां कलाकारों ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा पे आधारित प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक संगठनों के सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग मौजूद रहे। वहीं इस आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगठन के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलकाता। हेडलाइन, टुडे न्यूज।